स्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक मंगल मूर्ति गणेश में आगे गणेश जी का पेट। करुणा सागर, क्षमा निधि, सकल जीवों का अन्न भंडार, मृत्यु के बाद का जीव मात्र का समाधि स्थल पेट। मुझे लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पेट की विशालता की महिमा भी कोई विरला ही जानता है। मेरा पेट विश्व के अगणित जीवों का पालन पोषण करने के लिए, चींटी से लेकर हाथी तक के उदर भरने के लिए भोजन भंडार है। मेरा पेट यानी भूगोल की प्रतिमा। मेरा उदर उदारता का ही सूचक है। मेरा पेट मेरी क्षमावृत्ति का संकेत है। मतलब निकल जाने के बाद जब संसार के सगे संबंधी प्राणी का परित्याग करते हैं, तब मैं ही उन विस्थापितों को आश्रय देता हूँ। जैन धर्म की भाषा में मैं अपासरा हूँ। मेरे बड़े पेट से बहुतों का कल्याण होता है। मेरा पेट मुझे संकट मोचन बना देता है। ये छोटे पेट वाले देवता सदा ही इधर से उधर दौड़ लगाते रहते हैं, अपनी जगह पर टिकते ही नहीं हैं। मेरे मोटे पेट के कारण मैं स्थिरासन पर होता हूँ, भक्तों को कभी भी उपलब्ध हो जाता हूँ। एक बार देवलोक में देवताओं के अधिकार की चर्चा छिड़ गई कि मंगल कार्य से पहले किसको अग्र पूजा का मान मिले, कौन समारोह का अध्यक्ष बने। विष्णु देवता बोले, सबसे तेज दौड़ने वाला देवता ही अध्यक्ष होना चाहिए। संकट के समय जो फट से भक्त के पास पहुंच जाए, वही काम का। अध्यक्ष की कामना करने वाले सब देवता दौड़ने लगे, पृथ्वी प्रदक्षिणा करने लगे। गणेश शांत स्थिर। विष्णु बोले, सबसे बुद्धिमान तुम हो, दौड़ने क्यों न गए। सब देवता थक कर चूर होकर आ रहे थे कि मैं उठा, अपने इर्द गिर्द घूमकर विष्णु के पास आ गया। विष्णु ने मुझे अध्यक्ष चुना क्योंकि गोलाकार का सबसे बड़ा गोलाकार बाहरी होता है, सबसे छोटा गोलाकार भीतरी होता है। मैं कभी बाहरी दौड़ में फंसता नहीं, भीतर दौड़ में चूकता नहीं। आगे गणेश जी के चरण। पतित पावन चरण कमल जीवात्माओं के लिए आनंददायक विश्राम स्थान, पतितों के लिए उद्धार स्थल, भक्त रूपी भंवरों के लिए गीत गुनगुनाने के लिए रम्य उपवन अथवा कमल सरोवर। मेरे चरण, मैं संसार का अध्यक्ष हूँ। स्थिर मति, स्थिर गति मुझे विघ्नहर्ता समझकर लोग मेरे पास आते रहते हैं। अज्ञानता के कारण लोग हर घड़ी हर पल अपने लिए अपने ही हाथों से संकट पैदा करते रहते हैं और उपद्रवों में बुरी तरह फंसने के बाद मुझे याद करते हैं। जैसे घर जलने के बाद कुआं की याद, पानी की तलाश। पहले वे मांत्रिक, तांत्रिक, बाबा जी, ज्योतिषी, टोनी टोटके, पीर समाधि पर जाते हैं। साधु भोंदुओं के दरवाजे खटखटाने के बाद थक कर मेरे पास आते हैं। मैं आनंदमय अवस्था में अखंड आसन में विराजमान होता हूँ। मैं मंगल मूर्ति हूँ। मेरे नाम से मंगलवार, मंगला और मंगलाचार, मंगलाचरण जैसे शब्दों का उद्भव हुआ है। मैं स्थिर, सदा हाजिर, बुद्धि में आसन लगाकर बैठा। शीश कल।